एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज शायद जिस दिन का ये ब्लॉग है उस दिन है 20 जनवरी और इस दिन है मेरी जैसी का बर्थडे। तो उसने मुझे बोल दिया था, उसकी फरमाइश थी, उसकी डिमांड थी कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं इस दिन और कुछ मीठा। उसने तो दो चीज़ें मुझे गिनवा दी थी, एक गाजर का हलवा बिना दूध वाला और दूसरा बेसन का हलवा। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मीठा एक ही होगा क्योंकि ना मेरे पास बेटा इतना टाइम है। सबसे पहले तो इशरत का सोचना पड़ता है कि ये अगर मुझे करने देगी तो। लेकिन इस दिन मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी, लेकिन मुझे मेरी बेटी के लिए करना पड़ा ये सब। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, मैं लगा रही हूँ आटा और वो क्लिप मुझसे बनी ही नहीं। इसमें मैंने मैदा लिया है और तो 1 कटोरी मैंने गेहूं का आटा और 2 कटोरी मैंने मैदा लिया था। तो उसमें फुल जो दही का आता है ना, एक हाफ़ वाला, वो ऐड कर दिया था कप। और बस मीठा सोडा अच्छे से मिक्स किया, पहले मल मल कर इसको हाथों की मदद से, और फिर इसको लगाऊंगी मैं गर्म पानी से। और 2-3 घंटे मैंने छोड़ दिया था क्योंकि दोपहर का टाइम है और मेरी बेटी इस टाइम पर स्कूल गई हुई है। जब तक वो आएगी तब तक तो ये फूल जाएगा और फिर मैं बनाऊंगी उसके बर्थडे के लिए ये खाना। उसने बोला था कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाना, क्योंकि आजकल आता रहता है ना कि केक अच्छा नहीं था, उससे बच्चे बीमार हो गए, ये वो तो बच्चे सुनते रहते हैं। तो उसने बोला था कि मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहती, तो मैं जो भी खाऊंगी घर का खाऊंगी। और ये मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो आटा मैंने अच्छे से लगा लिया है और ये आटा ना तो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ज़्यादा लूज़, और जैसे मुझे चाहिए था। फिर मैंने ऊपर से ऑयल लगाकर छोड़ दिया था। और एक तरफ मेरे जो चने थे वो भी उबल गए थे। तो फिर मैंने बस तड़का लगाने की तैयारी है वो स्टार्ट कर दी है। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3-3:30 का टाइम था। मैंने बस मसाले, एक टमाटर, एक प्याज, अदरक का टुकड़ा और 2-3 कलियाँ लहसुन की थी, बस इनको मिक्सी में पीसा। और मैंने ऑयल लिया सरसों का। जैसे मैं बना रही थी वो मैं शूट कर रही थी क्योंकि ब्लॉग है और लाइफ जैसी रहती है वो शेयर करनी पड़ती है, जैसा डे होता है ना। तो यहाँ पर जब तक ये मसाला तेल नहीं छोड़ेगा ना, तब तक मैं इसमें मसाले ऐड नहीं करती हूँ। इस वक्त पर इसे भूनते भूनते मुझे 5-7 मिनट हो गए थे। और अब मैं इसमें चना मसाला, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक और चाट मसाला मैंने बाद में ऐड किया था। तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना। वैसे मैं कुकर में ही बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि चलो इसमें ही बनाते हैं, कुकर में नहीं दोबारा से विसल लगाऊंगी मैं। तो बस अब जो मसाला लगा हुआ है जार में उसको भी पानी डालूंगी और यहाँ पर डाल दूंगी और बहुत अच्छी ग्रेवी बन गई थी। ग्रेवी गाढ़ी करने का तो बस एक ही है कि जब चने इसमें ऐड होंगे तो उसको मैश कर देने चाहिए, तो फिर गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी तैयार हो जाती है। तो बस फिर इसे अच्छे से जब पानी खौलने लगा तो मुझे लगा कि अब सही टाइम है कि मैं इसमें जो चने हैं और धनिया है उसको भी देख लेती हूँ। तो धनिया मेरे पास रखा हुआ था। धनिया मुझे अब बहुत अच्छा लगता है, सब्जियों की लुक बहुत प्यारी आ जाती है। तो मुझे डिज़र्ट भी बनाना है क्योंकि मीठे के बिना तो अधूरा लगता है ना बर्थडे, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैंने चाट मसाला डाल दिया है और फिर मैं डाल दूँगी इसमें चने जो कि अच्छे से बिल्कुल कुक है। मुझे ना हाफ़ जो रहते हैं ना पके हुए वो मैं नहीं खाती हूँ। जब तक ये अच्छे से मैश नहीं होते ना मैं तब तक इनको विसल लगाती हूँ, मुझे वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर चने मैंने डाल दिए हैं और मैंने हरा धनिया फ्रिज से निकाल लिया है, ये 2-3 दिन हो गए। तो मैंने ना रैप करके रखा हुआ था तो फिर ये स्टोर हो जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अदरक, लेमन को मैं स्टोर करती हूँ जो
सिल्वर पेपर होता है ना, उसमें भी कहीं से भी ना वो वो नहीं होना चाहिए कि लेमन का पता चल कि इसमें लेमन है, मतलब ढकना है, कोट करना है, ये बोलना चाहती हूँ। तो फिर वो काफ़ी टाइम पर पड़े रहते हैं फ्रिज में। तो यहाँ पर बस ये ना बहुत ठंडा हो गया था, क्योंकि ठंड है, फ्रिज भी उतनी ही ज़्यादा ठंडी रहती है, तो बिल्कुल सिकुड़ सा गया है। लेकिन जब भी मैंने पानी के टच में किया तो ये वापस से खिल उठा। तो खूब सारा है, तो खूब सारा धनिया डालूँगी, और हरा हरा सा बड़ा प्यारा लग रहा था जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी। तो बस फिर जब जैसी आई तो मटर और चावल बने हुए थे, तो उसने एक बार तो वही खा लिए, क्योंकि इसमें भी मुझे तैयारी करनी पड़ती थी और बीच बीच में मुझे इशरत को भी देखना था। लेकिन इस टाइम पर उसने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी बेटी ने, क्योंकि वो सो रही थी, इसीलिए मैंने इतना सारा काम कर दिया था। क्योंकि जब वो सोती है मैं तभी ये सब इतना काम कर लेती हूँ। अगर ये खाना बनाना होता है तो भी मुझे उसको चूल्हे में डालना पड़ता है, और बच्चे उसको झुलाते रहते हैं, फिर मैं उनको खाना बना कर देती हूँ। तो ऐसे ही चलती है लाइफ, और यही तो मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर धनिया को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, और अब मैं डाल दूँगी इसमें। और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी, दूर दूर तक महक उठी थी, क्योंकि शायद ये चना पाउडर की हो सकती है। और अब मैं कर दूँगी इसको अच्छे से मैश, ताकि जो तरी है वो ना गाढ़ी गाढ़ी सी दिखे। भटूरे के लिए तो ज़्यादा ग्रेवी वाले चने नहीं होते हैं, तो बस उसी हिसाब से मैं आज तवे वाले भटूरे बनाऊंगी, क्योंकि दूसरे वाले नहीं बनाऊंगी जो पूरी टाइप बनते हैं ना, वो मैं कभी किसी वीडियो में शेयर करूंगी कि उससे खाकर ना मुझे बहुत दिक्कत आ गई थी एक बार। तो मैं जो तवे वाले बनाऊंगी, और कैसे बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे भी बनाए हैं मैंने। दूसरे वालों को ना, एक तो वो मुंह में अच्छे से चबाए नहीं जाते, और फिर डाइजेस्ट होने में वो बहुत टाइम लगाते हैं, ऊपर से वो तले हुए होते हैं, तो अनहेल्दी हो जाता है। और ये बहुत अच्छे थे, और मैंने ये पहली बार बनाए हैं। तो बस अब मैं डाल दूँगी इसमें। हमने ज़्यादा लेट खाना नहीं खाया था, क्योंकि इसको भी डाइजेस्ट करवाना था, तो ऐसा खाना तो जल्दी खा लेना चाहिए। तो बस मैं बनाती जाऊंगी। अब मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, सरसों का ऑयल यूज़ नहीं करना है, वो फिर येलो टाइप के हो जाते हैं। तो बस मैं चेक करूंगी टेम्परेचर कि कितना गर्म है कितना नहीं है। आटा मेरा अच्छे से फूल गया था, और बड़े सॉफ्ट बड़े प्यारे भटूरे बने थे। तो यहाँ पर जो ऑयल है जितना मुझे चाहिए उतना गर्म हो गया है, और जो भटूरे हैं मैं इसमें बस टिप करूँगी। फूलने नहीं देना है, मतलब ब्राउन होने नहीं देना है, तो उसे निकाल लेना है। तो मैंने ऐसे ही किया था, और मैं डालती जा रही थी, और मैंने जितने मुझे चाहिए थे मैंने एक बार बना लिए थे, और उसके बाद जब सर्व करने थे तब मैंने तवे पर उसको गरम करा अच्छे से। मार्केट जैसे ही बने थे, कोई कमी नहीं थी। ये देखिए यहाँ पर ना इसको ब्राउन नहीं होने देना है, बस फटाफट से इसको इधर उधर पलटना है और अब निकाल लेना है। ऐसे ही मैं बनाती जाऊंगी। और जो छन्नी ले ली है जिसमें हम वेजिटेबल वॉश करते हैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत ऑयल होगा तो वो नीचे आ जाएगा, बट इसमें ऑयल था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। तो ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट दिख रहे हैं। और तो मेरी जैसी तो आज बहुत खुश है, क्योंकि सभी चीज़ें उसकी पसंद की बनी हुई है। वैसे तो डेली तो सिंपल ही खाना बनता है, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए ये सब करना पड़ा मुझे। तो घर का खाना ही सबसे अच्छा होता है, हमें पता होता है कि क्या हमने अपने हाथ से ऐड किया है क्या नहीं किया है। और ये देखिए मैंने इतने सारे निकाल लिए हैं, क्योंकि मुझे ना उठकर दोबारा करना बड़ा मुश्किल लगता है, फिर ऑयल गर्म होने में टाइम लगा देता है। इसलिए अगर मुझे लगा ज़्यादा होंगे तो रखे रह जाएंगे, अगर कम नहीं होने चाहिए, तो इसलिए। तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं फूले फूले से। और साथ ही साथ अपनी जो सब्जी है उसको भी मैंने गर्म करने के लिए वापस गैस पर चढ़ा दिया था, और ये देखिए
इस टाइप के जो चने हैं वो होने चाहिए। भटूरे के लिए ग्रेवी वाले चने नहीं रहते हैं ज़्यादा। तो ये भी गर्म होगी और मैं गर्मा गर्म खाना इनको सर्व करके आऊँगी। अंदर से बहुत अच्छा फ़ील होता है ना जब हमसे कोई बच्चे चाहे हस्बैंड कोई बोलता है कि हमें ये खाना है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। और यहाँ पर बस वो भी काफ़ी ठंडे हो गए हैं और अब मैं उनको बिना ऑयल के ही तवे पर, लोहे के तवे पर गरम करूँगी और फिर इनसे रिव्यू भी तो लेना है कि कैसे बने हैं। मैं बोल देती हूँ, अगर नहीं अच्छे बने तो बिल्कुल बोल सकते हो कि मैं वापस से जो कहीं कमी है वो सुधार लूँ। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो के लिए बोल दूँ कि नहीं अच्छा बोलना है, मुझे फेक चीज़ें नहीं पसंद है। तो मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी। इसका बर्थडे नहीं है, जैसी का बर्थडे है, आप लोग जानते ही होंगे। इसका बर्थडे तो गर्मियों में आता है, जैसी का बर्थडे सर्दी में आता है, मेरा दिसंबर में आता है। मेरा भी 20 दिसंबर है और मेरी जैसी का भी 20 जनवरी है। और इशरत का तो 5 जून को आएगा, बहुत गर्मी होगी तब तो अब तो अब बस फरमान को देकर आऊँगी। मेरा क्या है ना, मुझे बनाते बनाते मेरा पेट भर जाता है, मुझे इतनी क्रेविंग नहीं होती है, लेकिन इनको देखकर मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं भी टेस्ट करूं। और ये बस अच्छे से गर्म कर दूं। सर्दियों में यही होता है, खाना गर्म करते जाओ, ठंडा हो जाता है, गर्म फिर वापस ये सब। तो बच्चों को सख्त वार्निंग है कि गर्म पानी पीना है। वैसे तो ऑयल नहीं है, बट मेरे मन में डर बैठ जाता है कि उनको कफ़ ना हो जाए, और कफ़ अगर एक बार हो जाए ना, ड्राई कफ़, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और ये मैं मेरे हस्बैंड की प्लेट लगा रही हूँ, यहाँ पर बच्चे अपना खा रहे हैं। तो लेमन रखा हुआ था, प्याज उनकी डिमांड थी कि ये सब लेमन और प्याज और टमाटर लेकर आना। टमाटर तो नहीं था क्योंकि मैंने सब्जी में डाल दिया था। और बस इनको मैं दूंगी गर्मा गर्म खाने के लिए। और दही की वजह से और मीठे सोडे की वजह से ये काफ़ी टेस्टी और सॉफ्ट रहते हैं। और उसके बाद थी डिज़र्ट की बारी, कुछ मीठा, है ना। मीठे के बिना तो फंक्शन अधूरा ही होता है। फंक्शन क्या, बस बच्चों की डिमांड पूरी हो जाए, उनकी पसंद का खाना चीज़ें हो जाए, बस और क्या है, बच्चे को अच्छा लगता है। तो मीठा तो बनता ही बनता है। तो यहाँ पर मुझे लगा चलो गाजर रखी हुई हैं, ये लेकर आए थे क्योंकि मैंने इनको बोल दिया था। तो बस ये इंस्टेंट वाला है, इसमें मैंने दूध ऐड नहीं किया है। मैं आज बहुत बिज़ी थी, 20 जनवरी को मेरा किचन में ही ज़्यादा टाइम निकल गया। बीच बीच में जब हम कोई तलने वाला काम करते हैं ना, फिर उसे छोड़कर हम बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, उसको हम रख कर भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने बेसन लगाई, 3-4 बेसन लगाई थी, 2 चम्मच घी ले लिया था। गाजरों को मैंने मोटा मोटा कट करके वॉश करके इसमें ऐड कर दिया था। फिर बस इसको मैं अच्छे से मैश कर दूंगी, ज़्यादा मेहनत वाला काम ये नहीं है। फिर इसको गैस पर रखूँगी ताकि जो पानी है वो सूख जाए। पानी मैंने ऐड नहीं किया था। और मैं यहाँ पर गर्म पानी दे रही थी इनको, क्योंकि ना इन्होंने पी ली थी लस्सी और वो फ्रिज में रखी थी, तो गला दर्द कर रहा था, तो मेडिसिन लेनी थी। और मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरे सिर की नसें फटी जा रही थी। लेकिन अंदर हीटर लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा ना घबराहट सी भी हो रही थी, गर्मी भी आ रही थी, बट तबीयत बहुत डाउन थी मेरी। तो अब मैंने जहाँ पर चीनी 1.5 कटोरी ले ली है, जितनी मुझे लगी अपने हिसाब से, तो मीठा बहुत ठीक था। तो बस अब इस चीनी की वजह से जो पानी है वो वापस आएगा, उसको पकाना है। फिर मेरे पास आधा पैकेट जो एवरीडे का मिल्क पाउडर होता है ना, वो मुझे ऐड करना है। एंड बस फिर ये डन हो जाएगा। और कुछ मैंने डालना नहीं था। दूध वाला वो खाएगी नहीं और मुझसे भी नहीं होगा, क्योंकि फिर मेरे बहुत हाथ में और बाजू में दर्द होता है, क्योंकि उसको पकाना पड़ता है। और आप देख लीजिए कितनी रेड गाजर है, और चीनी की वजह से तो कलर और निखर कर आया है, कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा बना है, जैसा बना है वही बता रही हूँ।
तो ये देखिए, बस अभी पानी है वो ख़त्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और फिर इनको मैं मीठा भी दूंगी। फिर बस मिल्क पाउडर है वो ऐड कर दूंगी। तो ये मुझे मिल गया, पहले मैं भूल गई थी कि मैंने कहाँ रखा है, फिर मुझे मिला और ये मैं कर दूंगी इसमें ऐड। और मैंने कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल इंस्टेंट बनाने की कोशिश की है, और जैसा भी बनाया है आप लोगों के सामने है। और ये मेरी मेमोरी रहेगी, मेरे बच्चों को भी होगा कि हाँ, माँ बाप ही होते हैं जो बच्चों को निराश नहीं होते देख सकते, और कोई ऐसा नहीं होता है, सब वो आपको दुखी देखने की कोशिश करते हैं। और माँ बाप है, जैसा है उनकी हेल्थ ठीक ना हो, कुछ ना हो, लेकिन फिर भी वो अपना 100% देने की कोशिश करते ही करते हैं। तो ना भाप की वजह से मैं कटोरी में निकालना भूल गई, और ना उस पे चिपक गया जे पैकेट में ही। तो फिर मैंने चम्मच की मदद से उसको निकाला, और जब तक ये तला नहीं छोड़ेगा तब तक नहीं पता चलेगा ये अच्छे से पक गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बहुत कम टाइम लगा था, बस अभी ये डन होने ही वाला है। पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, पानी तो मैंने डाला ही क्योंकि वेजिटेबल अपना पानी छोड़ते हैं, इसीलिए था ये। तो मेरी इशरत को बहुत पसंद आता है, क्योंकि बच्चे के हाव भाव से पता चल जाता है ना कि बच्चे को क्या चीज़ अच्छी लगती है क्या नहीं लगती है। तो उसने भी खाया, उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बस बहुत ज़्यादा, पहले मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी बाहर थी, उस टाइम मेरी बेटी सो गई थी, और जब मेरी थोड़ी सी वीडियो रह गई तब जो उठ गई। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय एवरीवन। एक बात का ख्याल रखना, हाय। 8 साल एक पाकिस्तानी एजेंट के साथ रहकर वो आ रहा है। अच्छी कहीं बहक न गया। कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। जैसीनू, बहुत टेस्टी। जशन, त्या मेरे बूबे पुत्तनू खाई ਜਾਂਦੀ ਆ पोला ना सॉफ्टा।